जय माता की सभी भाई बहनों को जय नारायण। कैसे हैं आप लोग? तो आपको पता है मैं अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में वीडियो बनाता हूँ, अपने उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में आपको बताता हूँ, अपने उत्तराखंड के जागरों के बारे में आपको बताता हूँ और जागरों के माध्यम से भी मैं आपको जगाता हूँ। अपनी नई पीढ़ी को हमने जगाना है, यही संकल्प हमने लिया है कि नई पीढ़ी को हम बताएं कि कैसे उत्तराखंड की संस्कृति है, कैसे हमारे देवी देवताओं को जगाया जाता है, कैसे हमारे देवी देवताओं को पूजा जाता है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो मैंने आदि आदि पहले भी बता रखी है। तो आज मैं जिस देवता के बारे में बता रहा हूँ, गोलजू के बारे में, जो हमारे कुमाऊं के चंपावत के गोल राजा हैं। दया दानी कोठा ज्ञानी निरोल को माती कंख्या को दहनी बैया को काल गरीब को माप तपाबली दे भुजाबली ठाकुर क्षेत्रधारी नेत्रधारी गुलाब ब्रह्मचारी बाला गोरिया की कथा मैं आपको बता रहा हूँ। तो गोलजू को काली कुमाऊं से हमारे कुमाऊं में जो लेके आए वो हरू कैड़ा जी हैं। जब हरू कैडारों में उनकी कोई औलाद नहीं हुई, बड़े दुखी हुए, तो गढ़ चंपावत के राजा को दया आई। तो गढ़ चंपावत के राजा जो बाला गोरिया हैं, उन्होंने सपने में उनको बताया कि तुम चंपावत आओगे तो मैं तुम्हें पुत्र का वर दूंगा। तब हरू कैड़ा जी 80 वर्ष में कहा जाता है, अब जागरों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 80 वर्ष में वो उम्र में चंपावत गए। तब वहां से वो वर लेके आए। जब उनको चंपावत में पुत्र का वर मिला तो उन्होंने गोलजू से विनती करी कि तुमने मुझे पुत्र का वर तो दे दिया है, लेकिन आपको मेरे साथ चलना है, क्योंकि ऐसे वरदायी देवता को, ऐसे राजा को मैं अपने घर में स्थापित करूंगा और मैं आप जब तक मेरी उम्र है मैं तुम्हारी पूजा भक्ति करूंगा। तो गोलजू ने मना करा, लेकिन जो है हरू कैड़ा जी बिल्कुल नहीं माने। तो उन्होंने कहा तुम्हें जो है हमारे कुमाऊं में आना ही पड़ेगा, मेरे साथ आपको चलना ही पड़ेगा। तो गोलजू ने कहा मेरे साथ 22 पैरोनी 36 रौतान का मालूम हूँ, मेरदेगढ़ में गाड़ के बीड़ धार के बीड़ सब चलते हैं, 9 भाई नरसिंह चलते हैं, माता भगवती कैंसागर देवी और 64 से काली मैया, 22 भाई कोलुआ और 84 भैरव चलते हैं, शमशानी वीर मेरे साथ चलते हैं, मेरे साथ बहुत पैरोनी है। तो हरू कैड़ा जी बिल्कुल नहीं माने। उन्होंने कहा कि आपको मेरे साथ चलना ही है। तो हरू कैड़ा ने नौतई का शिरोन बनाया और गोलजू का जो लिंग है, फटंगा लिंग, गोलजू का महात्म, और जो है उस लिंग को सिर में रख के आए। जब वहाँ से आए तब वो आते आते कहाँ पूछ गए, ताड़ी खेत होते हुए। ताड़ी खेत में फिर उन्होंने घुघुती का फैसला करा। जिस घुघुती के बच्चों को 22 भाई ग्वालों ने हरण कर दिया था, तो 22 भाई ग्वालों को भी घुघुती का दोष लगा। तो वहां पर घुघुती गोल का मंदिर बनाया। तो घुघुती का दोष लगा तो घुघुती गोल, कहीं पंछी गोल कहते हैं, कहीं घुघुती गोल कहते हैं, तो वहां पर जो है गोलजू का मंदिर बनाया। तब वो कहाँ पर आए, हरू कैड़ा जी। उसके बाद हरू कैड़ा जी आए लोध में, जो सोमेश्वर में पड़ता है, कड़ारो भी वहां से नजदीक है, तो बिनता के आसपास। तो लोध में जब हरू कैड़ा जी आए तो हरू कैड़ा जी का वहां पर बड़ा थकान हो गई थी। तो क्योंकि गोलजू का लिंग जो था सिर में था, तो कहा था कि गोलजू ने इस लिंग को तुम धरती में मत रखना, लेकिन हरू कैड़ा जी भूल गए और हरू कैड़ा जी ने उस लिंग को वहां पर लोध में रख दिया। तो लोध में जब रख दिया तो वहां पर जो कहा जाता है एक काफल का पेड़ था और उस काफल की जड़ में उस लिंग को रख दिया। और हरू कैड़ा जी थकान पठान थे, हरू कैड़ा जी को वहां पे नींद आ गई। जब उनकी नींद खुली तो हरू कैड़ा ने कहा मुझे जाना चाहिए मुझे। तो जब लिंग को उन्होंने उठाया तो लिंग जो है नीचे को धस गया। लिंग जब वहां से धस गया तब हरू कैड़ा जी कितने निकालने लगे वो लिंग को, लेकिन गोलजू के लिंग को वहां पर उठा नहीं पाए और लिंग जो है नीचे को धस गया। तो कहा जाता है कि वहां पर गोलजू ने खड्ड की पूजा खाई। अब फिर हरू कैड़ा जी अपने कैडारो चले गए। जब कैडारो गए तो साल भर में उनके घर में 2 पुत्र हुए। तो 2 पुत्र जब उनके घर में हुए तो बड़े खुशी हुए। अब जो है होते हवाते खुशी खुलास से उनके घर में पुत्र हो गए। लेकिन जिस गोलजू को, जिस बाला गोरिया को वो लेके आए थे, उनकी 22 पैरोनी 36 रौतान को लेके आए थे, वो लोध में ही रह गया। वर्ष बीत गए, बालक 12 वर्ष के हो गए। गोलजू भी देखे रहे, आज ही मेरा लिंग यहाँ से उठेगा, कल ही लिखेगा, कल ही मेरा मंदिर बनेगा। क्योंकि हरू कैड़ा जी ने कहा था जो देवता मुझे पुत्र का वर देगा उसके नाम का मैं मठ बनाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा, हाथ का धागुल, कान का मुनार चढ़ाऊंगा, जौआ भुकौर, जौआ निशान, जौआ भुकौर चढ़ाऊंगा और उस देवता का मठ मंदिर अपने यहाँ बनाऊंगा। लेकिन उन्होंने मठ मंदिर नहीं बनाया, वो भूल गए। तो जो है अब उनको गोलजू का दोष लग गया।
अब यहाँ पर से भी ये भी कहा जाता है, यहाँ पर से गोलजू ने काभड़ी का रूप रखा, काभड़ी का रूप रखा। गोलजू का जो क्रोधित रूप है, जो क्रोध भयंकर रूप गोलजू का है, उसको काभड़ी कहा जाता है। काभड़ी की उत्पत्ति तब हुई थी जब गोलजू का जन्म हुआ था। तो कहा जाता है छुरी से छुरमल हुए, कटार से कटारमल हुए, नड़ब्यूड़ से नागेमल हुए, रक्त का जो है कलुआ हुए, फई से कालछण हुआ। तो फई से कालछण उसमें उत्पन्न हुआ और वो फई का कालछण हुए, और रक्त से रक्त कलुआ हुए, और जो है काभड़ गोल हुए। तो लोड़ से लोड़िया बीर, शिल से शिलिया बीर, और रक्त का काभड़ी कहा जाता है, और रक्त का कलुआ भी कहा जाता है। तो रक्त का काभड़ी उसमें प्रकट हुए, गोलजू की रक्षा उन्होंने करी काभड़ी का रूप लेके। क्रोधित रूप गोलजू का बताया जाता है, वो भी गोलजू का ही रूप माना जाता है काभड़ी भी, तो काभड़ गोल कहते हैं। तो वहां पर गोलजू बड़े क्रोधित रूप में, और वहां पर यह कथा भी काभड़ के पेड़ में गोलजू के लिंग रखा गया था, तो इसलिए उनका नाम काभड़ी पड़ा, ये भी एक कथा है। तो गोलजू का जो लिंग था वहां पर धसा था, जो वहां की चेली बेटी बौड़ी थे, घसार जो घास काटने जाते थे, उस लिंग में अपनी दराती को पायाते थे, मतलब तेज करते थे। तो वहां से गोलजू चारों घाटों चारों बाटों वहां से गए, दिशा के मेतुआ बने, दिशा के देजुआ बने। तो वहां पर से गोलजू चारों तरफ फैले, चेल बेटी के साथ भी गोलजू वहां पर से गए, बोलते हैं लोध छिल में, लोध से। तो कैड़ा जी को दोष लगा, हरू कैड़ा को दोष क्या लगा, उनके गाय के गोठ में गाय सब घुरड़ काकड़ बन गई, भैंस सुंगर बन गए, और उनकी बकरियां गुण बानर बन गई, उनके जो चीज धन जो है ढूंग बन गया, माट जो है अन्न जो है माट बन गया, मिट्टी बन गई। और उनके खेत में जब वो धान बोते थे, पहाड़ होता था, गेहूं बोते थे, जवात होता था, मडुआ बोते थे, झुड़ुआ होते थे, उनके खेत सब बंजर पड़ गए, उनके सब कारोबार खत्म हो गया हरू कैड़ा जी का। तब हरू कैड़ा जी ब्रह्मा के घर में जाते हैं कि मुझे किस देवता का दोष लगा होगा, मेरा कारोबार कैसा, राज मेरा पास था, मेरा तो बहुत बढ़िया राजपाट था, मेरा राज खत्म हो गया। तब वो कहते हैं तुम्हें जो है ग्वल राजा का दोष लगा है, जिस ग्वल राजा को तुम गढ़ चंपावती बार से लेके आए, उसे तुमने लोध में रख दिया, 12 वर्ष बीत गए, अब तुम्हें जो है उनका मठ मंदिर बनाना पड़ेगा। तब हरू कैड़ा जी ने उदयपुर में जो कैड़ा सोमेश्वर घाटी के ऊपर टॉप में, कैड़ा बिंता के ऊपर टॉप में बड़ा सुंदर मंदिर वहां पर है, धर्म देवाल वहां पर है, गोलजू साक्षात रूप में वहां पर बैठे हैं। तो वहां पर जो है मठ मंदिर बनाया। अब मठ मंदिर जब बनाया, अब उनको ले जाने के लिए जो है सभी लोग आए। अब गोलजू का लिंग जब ले जाने कोई उठा नहीं पाया, तो कैड़ा जी बड़े दुखी हुए। तो सपने में गोलजू ने कहा, हे हरू कैड़ा, जब तू जिस माता पिता के 8 पुत्र होंगे, एक माँ के 8 पुत्र सगे भाई जी जो होंगे, 8 भाई, उनको लेके आएगा, तब मेरी डोली कछेगा, तब जो के मैं वहां से उठूंगा। तब वो घूमते रहे फिरते रहे। तब वहां एक अलमिया गांव है बिंता की तरफ कैड़ारों में। तो बिंता गांव में एक माता पिता के 8 पुत्र थे, 8 भाई थे सगे। तो 8 भाइयों को लाया गया, तो गोलजू की डोली कसी गई और वहां लिंग को तब उठाया गया। उस लिंग को तब उदयपुर ले जाया गया। तब उदयपुर में जो है गोलजू का मठ मंदिर बनाया गया, गोलजू की स्थापना करी गई। तब वहां पर से दयालु देव कोठा ज्ञानी निरोल कुमाती कंख्या गोदी दया दानी देव है गोलजू। तब गोलजू वहां पर बड़े वरदानी सिद्ध हुए। वहां पर से गोलजू निर्धनिया घर में धन का वरदान देते हैं, निसंतानी घर में संतान का वरदान देते हैं। तो गोलजू वहां पर एक बड़ी कथा यह है, जिसके घर में पुत्र नहीं है, वो उदयपुर में जाता है, वो हाथ में दिया लेके सारी रात खड़े रहते हैं, उसके ठाड़दी कहते हैं। ठाड़दी लेके जिसकी औलाद नहीं है, पति पत्नी हाथ में दिया जला के अगर सारी रात खड़े रहते हैं तो उनको पुत्र बल मिलता है। और जागेश्वर में भी अगर आप हाथ में दिया लेके तपस्या करो, भगवान की भक्ति करो, तो वहां भी पुत्र प्राप्ति होती है। और हमारे अलगनाथ देवता हैं एक हमारे कुमाऊं के, जो गढ़वाल में निरंकार देवता के नाम पे जाने जाते हैं। तो उस देवता के मंदिर में भी अगर आप हाथ में दिया लेके सारी रात पति पत्नी खड़े रहते हो या दिन में भक्ति करते हो, तो आपको पुत्र प्राप्त होती है। तो हमारे कुमाऊं में बड़े दयालु देव हैं। तो ये कथा जो है मेरी आदि रह चुकी थी, बहुत से भाइयों की
फोन मैसेज आ रहा था कि आपने वो कथा आदि छोड़ दी, आपने लोध में ही हरू कहड़ा को छोड़ा था उस दिन। तो मैंने आदि कथा आज पूरी कर दी। और ये कथा है ग्वलजू की। ग्वलजू की तो माया अपरंपार है, लीला अपरंपार है। ग्वलजू की कथा कभी पूरी हो नहीं सकती, क्योंकि ग्वलजू जहां जहां गए उस रूप में जाने गए, जहां जहां उन्होंने अपने दरबार लगाया, क्योंकि जगह जगह जाके दरबार लगाते थे, न्याय करते थे, जनता दरबार लगाते थे। तो ग्वलजू जहां जहां गए वहां वहां उनका मठ बना, मंदिर बना, क्योंकि ग्वलजू हमारे उत्तराखंड के पूजनीय देवता है। तो जय ग्वल राजा की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत माता।